रामपुर जेल पर चौंकाने वाला दावा। आजम खान की हालत बिगड़ी, आनन फानन में पत्नी मिलने पहुंची। यूपी की सियासत में मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान पिछले करीब 1.5 महीने से रामपुर जिला जेल में सजा काट रहे हैं। सोमवार को उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा, बड़े बेटे आदिब आजम और बहन निखत अखलाक ने जेल पहुंचकर उनसे मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब आजम खान की सेहत और जेल में मिल रहे इलाज को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। परिवार ने मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी कि आजम खान की हालत चिंताजनक बनी हुई है और उनकी तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। सुरक्षा कारणों और सजा के चलते आजम खान इस वक्त जेल की बैरक में बंद है। जेल से बाहर आने के बाद डॉक्टर तंजीम फातिमा ने कहा, आजम खान की सेहत पहले जैसी ही है और उसमें कोई खास सुधार नहीं देखा गया। उन्होंने जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि आजम खान को शुरू से ही पलंग या बिस्तर जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी गई। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या आजम खान को फर्श पर सोना पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो खुद बैरक के अंदर नहीं गई थी, इसलिए इस बारे में कुछ भी साफ साफ नहीं कह सकते। यानी वो खुद कंफ्यूज हैं कि जेल प्रशासन ने उन्हें वो सुविधाएं दी हैं या नहीं, लेकिन सवाल जरूर उठाए। आजम खान के बड़े बेटे आदिब आजम ने पिता की हालत को लेकर गहरी चिंता जताई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भी कहा कि जेल ऐसी जगह है जहां अच्छा इंसान भी परेशान हो जाता है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जेल में किसी की तबीयत अच्छी रह ही नहीं सकती। अदीब आजम ने यह भी बताया कि पिता से उनकी थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई, लेकिन उनकी सेहत को लेकर वो काफी चिंतित हैं। यानी हालात जो हैं वो आजम खान के विपरीत बताए जा रहे हैं और सारा ठीकरा जेल प्रशासन पर फोड़ा जा रहा है। अब्दुल्ला आजम से नहीं हुई मुलाकात। मीडिया के सवाल पर डॉक्टर तंजीम फातिमा ने यह तो साफ कर दिया कि इस दौरान उनकी मुलाकात छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम से नहीं हो पाई। गौरतलब है कि आजम खान का परिवार लंबे वक्त से आरोपों में लगातार रहा है और जेल में उन्हें सही इलाज और जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। यह आरोप भी जेल प्रशासन पर उठा रहा है। फिलहाल आजम खान रामपुर जिला जेल में बंद हैं और उनकी सेहत को लेकर मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है और इसको लेकर योगी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आजम खान पहले ही अपने वकील के जरिए जेल में क्लास 1 की सुविधा देने की गुहार कोर्ट से लगा चुके हैं। इससे पहले जब तंजीम फातिमा रामपुर जेल आई थी, तब आजम खान ने मुलाकात करने से भी इनकार कर दिया था। दूसरी बार उनकी ये मुलाकात हुई है। हालांकि बेटे अब्दुल्ला आजम से वो नहीं मिल पाए। रामपुर से 9 बार विधायक रह चुके आजम खान के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ज्यादातर में उनको जमानत जरूर मिली है, लेकिन 17 नवंबर को वो अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ फिर से जेल में बंद हैं। 55 दिन की आजादी फिर काल कोठरी। कोर्ट ने पैन कार्ड मामले में आजम खान को और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी करार दिया था। समाजवादी पार्टी के नेता और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की सजा सुनाई गई। फैसले के बाद में कोर्ट ने ही पुलिस कर्मियों ने दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। इस दौरान आजम के पास से 2 बिस्किट के पैकेट और एक चश्मा भी था। इन सब के बीच कोर्ट से आजम खान ने ए कैटेगरी जेल की मांग की थी और जब पहली रात जब वो जेल पहुंचे तो आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने जेल स्टाफ से घर से कंबल मंगाने की भी बात की थी, जिसके बाद उनके घर से कंबल भिजवा दिया गया था। लेकिन बाद में जेल के नियमों का हवाला देते हुए कंबल जेल के अंदर लाने से मना कर दिया गया। कंबल ना मिलने से आजम खान ने स्टाफ पर गुस्सा जाहिर किया था। हालांकि बाद में आजम खान ने जेल से मिले कंबल का ही इस्तेमाल किया और जेल का खाना भी खाया। अब्दुल्ला आजम पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव लड़ने की जो निर्धारित आयु है वो पूरी नहीं होने के बावजूद विधायक बनने के लिए कूटर चना कर दूसरा पैन कार्ड बनवाया था, जिसमें अपनी उम्र ज्यादा दिखाई थी। आरोप है कि इस पूरी साजिश में आजम खान की भी भूमिका थी। अदालत ने सभी तथ्यों की जांच करने के बाद दोनों को दोषी माना था और यह फैसला अब राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर जो जाली आधार कार्ड बनवाया गया, उसके बाद कोर्ट ने सभी सबूत देखने के बाद ये सजा का ऐलान किया। जेल की बैरक नंबर 1। 55 दिन की जमानत पर बाहर रहने के बाद जब आजम खान को फिर से जेल की दीवारों के भीतर कदम रखना पड़ा, तो उनकी चाल, चेहरा और हाथ में पकड़े बिस्किट के पैकेट
ये दिखा रहे थे कि वो इस बार किसी चुनौती को ध्यान में रखकर तैयार होकर आए हैं। पिता और बेटे को जेल प्रशासन ने बैरक नंबर 1 में रखा था, क्योंकि कोर्ट में वकीलों ने यह दलील दी थी कि आजम खान की उम्र ज्यादा है और उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता रहता है, इसलिए बेटे को उनके साथ रहने दिया जाए ताकि देखभाल हो सके। जेल में शुरू हुआ पहला टकराव, यानी नवंबर में जैसे ही 22 नवंबर को वो जेल गए, उसी वक्त एक और टकराव देखने को मिला। जेल में एंट्री के वक्त ही पहला विवाद खड़ा हो गया था। आजम खान अपने साथ घर से कंबल और चादर लेकर आए थे। उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए वो जेल का कंबल इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, लेकिन जेल मैनुअल ने उन्हें ये मौका नहीं दिया। जैसे ही जेल कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि घर से लाया गया सामान इसकी इजाजत नहीं है, जेल का कंबल ही मिलेगा, आजम खान का धैर्य टूट गया। अंदरूनी जो खबरें आई उसके मुताबिक इस पर काफी देर तक जेल प्रशासन के साथ आजम खान की नोकझोंक हुई। जेल अधिकारियों ने ही नियमों का हवाला देते हुए कहा था कि सभी कैदियों के लिए समान नियम है, चाहे वो पूर्व मंत्री ही क्यों ना हो। जेल अधीक्षक से क्यों ही नोकझोंक? वैसे सीनियर जेल अधीक्षक राजेश यादव ने उस वक्त एक इंटरव्यू में बताया था कि आजम खान अपना कंबल और चादर लेकर जरूर आए थे, लेकिन जेल मैनुअल के चलते उसे इसकी इजाजत नहीं दी गई। हालांकि उम्र को देखते हुए उन्हें एक फोम का गद्दा अलग से जरूर मुहैया करा दिया गया था। जेल में कर्मचारियों के साथ कोई नोकझोंक नहीं हुई, सब सामान्य रहा। दाल, आलू पालक और जेल की रोटियां वीआईपी से बिल्कुल अलग मेन्यू था। शाम को दोनों को जेल का ही सामान्य खाना भी दिया गया और जिसमें मसूर की दाल, आलू पालक की सब्जी और रोटियां शामिल थी। बाहर के सियासी गलियारों के शोरगुल से कोसों दूर पिता और बेटे ने पहली रात यही साधारण खाना खाया। किसी वीआईपी सुविधा की मांग पर जेल प्रशासन ने उस वक्त साफ इनकार कर दिया था, जिसको लेकर काफी हो हल्ला भी हुआ। हालांकि ये भी दावा किया गया कि आजम खान ने पूर्व जनप्रतिनिधि होने के नाते कुछ अतिरिक्त सुविधाओं की बात जरूर कही थी, लेकिन जिसे नामंजूर कर दिया गया। बेचैनी, करवटें और आधी रात तक बातें। खबरों की माने तो जेल के पहले ही दिन जेल के कंबल और पतली चादर से आजम खान को खासी असुविधा हुई। आधी रात तक दोनों बाप बेटे बैरक नंबर 1 में बात करते रहे। बाहर की राजनीति, घर की स्थिति, कोर्ट का फैसला, कई मुद्दों पर चर्चा का दौर चलने के बाद उन्हें नींद आने में देरी लगी। करीब आधी रात के बाद दोनों किसी तरह सो पाए, लेकिन सुबह 6 बजे जेल का नियम है कि उन्हें फिर से जगा दिया गया। सुबह उन्हें दूसरे कैदियों की ही तरह चाय और हल्का नाश्ता दिया गया। इसके बाद जेल अस्पताल में उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। जेल अधीक्षक के मुताबिक दोनों की तबीयत सामान्य रही और रात भी ठीक से गुजरी। कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा, सजा सुनते ही आजम खान की आंखें भी भर आई। ये सब माहौल पहले से था और बेटे अदीब की एक झप्पी ने भी यहां पर आजम खान का उस वक्त मौन तोड़ दिया था। 2 पैन कार्ड मामले में ही ये राजनीति और न्यायपालिका दोनों के लिए बेहद अहम साबित हुआ। एमपी एमएलए कोर्ट में जैसे ही जज ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का नाम पुकारा तो पूरा माहौल शांत हो गया था। हर किसी की नजरें फैसले पर थी और हवा में पहले से ही तनाव महसूस किया जा रहा था। जब अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया तो पल भर के लिए कोर्टरूम का माहौल मानो थम सा गया। आजम और अब्दुल्ला कुछ क्षणों के लिए एक दूसरे को देखते रहे, जैसे समय की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई हो। उनके चेहरों पर चिंता, असुरक्षा और एक अनजाने कल का बोझ भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। आगे की कानूनी लड़ाई और बढ़ते सवाल। इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी खेमे में भी हलचल बढ़ गई थी। आजम खान का राजनीतिक सफर हमेशा विवादों और कानूनी चुनौतियों से घिरा रहा है, लेकिन इस मामले में उनके भविष्य पर बड़ा साया भी डाल दिया। कानून के जानकारों के मुताबिक अगला कदम ऊपरी अदालत में अपील भी होगा, लेकिन ताकि सजा पर रोक लगे या राहत मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। राजनीति के जानकारों का साफ कहना है कि यह फैसला न सिर्फ आजम खान के लिए बल्कि पार्टी की रणनीतियों पर भी प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि 2027 चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दूसरी तरफ परिवार इस मुश्किल वक्त में एकजुट होकर मजबूती दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है। आदिब, अब्दुल्ला, आजम के बीच की ये भावुक जो उस वक्त देखने को मिला था, तीनों जो बाप बेटे थे जिस तरह से गले मिले, तो ये नज़ारा भी कैमरे में कैद हुआ था और ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। लेकिन अब 1.5 महीने बाद फिर जेल से एक बड़ी खबर आई है, जहां पर जेल प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा है कि आजम खान को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो नाकाफी हैं और इसकी वजह से उनकी सेहत ज्यादा बिगड़ गई है। और इसी को लेकर आनन फानन में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जेल में उनसे मिलने पहुंची, जहां पर वो जब बाहर आई तो उन्होंने मीडिया से साफ कहा कि आजम खान की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें ना ही पलंग दिया गया है, ना ही बिस्तर दिया गया है, वो भी इतनी सर्द रातों में। जब उनसे ये पूछा गया कि आप बैरक के अंदर गई थी तो उन्होंने साफ कहा कि मैं बैरक के अंदर तो नहीं गई,
लेकिन फिर उन्होंने ये किस आधार पर कहा कि उन्हें वो सुविधाएं नहीं दी गई हैं। लेकिन ये जरूर खबर आ रही है और जेल अधीक्षक की तरफ से कहा गया है कि आजम की तबीयत नासाज जरूर है, जिसको लेकर अब यूपी के सियासी हलकों में थोड़ी बेचैनी देखी जा रही है। अब देखना यह होगा कि तंजीम फातिमा ने जो जेल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं, अब उनकी जांच होती है और जेल प्रशासन अब अपनी सफाई में क्या कहता है। लेकिन तंजीम फातिमा ने जिस तरह से जेल प्रशासन और योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, वो उनको भी कटघरे में ला रहा है। ये पूरा जो मामला है, इसमें अभी कुछ मामलों में उन्हें राहत भी मिली है, लेकिन इस मामले में वो सजा काट रहे हैं और ऊपरी अदालत में भी मामला पेंडिंग है। देखना यह होगा कि उन्हें कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।